सो आज हम वचन से सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया, कितने इर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। देखिए, ये घटना ये उस समय है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, और यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। जो लोग हैं जिनके सामने मैं जाता हूँ, प्रीच करता हूँ, है ना, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जिन्हें मैंने खिलाया, जिन्हें मैंने चंगा किया, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं, वो मुझे क्या सोचते हैं कि मैं हूं। इस बात का प्रश्न यीशु ने अपने चेलों के सामने किया। तो चेलों का उत्तर था, उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ इर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो चेले भी ये अपने जो उनका गुरु था, जो यीशु था, उनसे बताने लगे कि प्रभु, जो तुझे जानते हैं वे आपको अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। कुछ तो आपको भविष्यद्वक्ता जानते हैं, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ कहते हैं एलिया हमारे लिए फिर से आया है। अलग अलग तरीके से लोग यीशु मसीह को जानते थे, कहते थे। जैसे आज अपने समय में आप देख लें तो बहुत सारे लोग, जब चर्च में रहते थे, बहुत सारे नए लोग जो आते थे, उनके मुख से सुना जाता था, लोग कहते थे यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह बहुत भलाई करता है। बहुत सारे लोगों के मुख से भी सुना जाता है। इवन जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, वो भी कहते हैं यीशु अच्छा काम करता था, अच्छा मार्ग बताया, अच्छा लोगों को जीवन जीने के लिए अच्छा मार्ग दिया, एक अच्छा जीवन दिया। तो लोग अलग अलग तरीके से यीशु को लोग पहचानते थे, जानते थे। आज तो कुछ तो यीशु बाबा करके लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो बाहर के लोग थे उनके बारे में जानने के बाद यीशु ने कहा अपने चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो? What do you say of me? मुझे तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम लोगों के बारे में तो बता दिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम जो मेरे साथ रहते हो हमेशा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या सोचते हो मेरे विषय में? तो पतरस, जो शमौन, जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। लोग अलग अलग तरीके से जानते थे, लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। और मैं आपको पिछले दिनों की बात बताऊं, एक समय था कि जब एक परमेश्वर के दास थे, बहुत पहले, ये 2013 की बात है, 14-13 की, एक प्रभु के दास आए थे हमारे सिटी में। एक मीटिंग हुआ था, बहुत बड़ी मीटिंग। वहाँ पे जो प्रशासन के लोग, जो ड्यूटी की जिनकी लगी थी वहाँ पे, वो लोग कह रहे थे ये भी एक अवतार हैं और
इसलिए ये काम कर पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन सही बात वही व्यक्ति समझ सकता है जो यीशु मसीह के साथ रहता है, जो यीशु मसीह के साथ अपना समय व्यतीत करता है। हकीकत में वही यीशु मसीह को समझ सकता है कि वो कौन है, वो क्यों आया इस धरती पे और उसका मकसद इस धरती पर आने का क्या था। वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसके साथ समय बिताए। और यीशु मसीह है कौन, एक वही व्यक्ति जान सकता है जो उसके साथ समय बिताता है। देखिए, जो लोग थे, लोगों का जो कहना था वो अलग अलग तरीके से था। लोग को भविष्यवक्ता कहते थे, एलिया कहते थे, यिर्मयाह कहते थे। आप जरा बताएं, आप आज के समय में आप यीशु मसीह के साथ, आप उसके वचन के साथ समय बिताते हैं? क्या यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है? नहीं। क्या यिर्मयाह था? नहीं। एलिया था? नहीं। मूसा था? नहीं। केवल एक चंगा करने वाला, चंगाई देने वाला, चंगाई दाता के रूप में था? नहीं। लेकिन आज आप इस बात को कब जान पा रहे हैं कि यीशु मसीह हकीकत में वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे उद्धार के लिए आया? आप सही पहचान कब कर पा रहे हैं? जब आप उसके वचन के साथ, चर्च संगति के साथ, हम कहें तो यीशु के साथ जब आप समय बिता रहे हैं, तब आप समझ पा रहे हैं हकीकत में कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप आज तक केवल चंगाई दाता के रूप में देखते आए हैं, तो मैं कहता हूं, आप, बाइबल कहता है कि आप अभागे मनुष्य हैं। यदि आप पूरी तरह से यीशु को न समझ पाएं तो आप अभागे मनुष्य हैं। यीशु मसीह केवल चंगाई दाता नहीं है, वो चंगा करता नहीं है, वो हमारा उद्धार करता भी है। मैंने कई बार एक बात की चर्चा की है, कई मीटिंग में हमने बात की है। देखिए, यीशु मसीह जब धरती पे आया, वो कुमारी मरियम से जन्म लिया, उसके बाद उसने बहुत सारे काम किए, भलाई के काम किए, वचनों को दिया, लोगों को डांटा भी, समझाया भी, सब कुछ उसने किया। जब उसके कुर्बानी का समय आया, जब वो अपना प्राण देने वाला था, तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं, उसने एक प्रक्रिया से होके गुजरा। वो पहले उसे उसके लोग ऊपर थूका गया, उसके ऊपर, है ना, उसको जो भी उसकी बदनामी करना चाहिए उन्होंने किया। उसे कोड़े की मार उसे दी गई, उसके ऊपर कोड़ा मारा गया। तो जो ये धीरे धीरे जो भी चीज़ें हुई हैं क्रूसीकरण तक, ये सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए हुआ है। हर एक चीज़, हर एक दुख, हर एक अपमान जो यीशु ने सहा, वो सब हमारे लिए हुआ है। बाइबल कहता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। और यदि आप केवल चंगाई तक विश्वास रखते हैं तो आप क्रूसीकरण तक विश्वास नहीं कर पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। आपने केवल इतना विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े की मार को सहा है। आप जब सब जान पाते यीशु मसीह मेरे लिए अपमानित किया गया, आज मैं अगर मुझे सम्मान मिलता है, आज मुझे आदर मिल पाता है, तो यीशु मसीह की दया के कारण है, यीशु मसीह के कामों के कारण है। यीशु मसीह ने जो अपमान सहा है, उस कारण से हमें आदर मिल पाता है। एक व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लोग पूछते नहीं, उसको भी यीशु अपने साथ उठा के बैठाता है और उसे एक ऊंचा पद देता है। ये सब उसकी कुर्बानी के कारण है। सो यीशु ने जो कुछ किया है, उन सारी चीजों पे विश्वास करते हुए हमें क्रूसीकरण तक उस बात को समझना है, जानना है। उसके जी उठने तक उस बात पर हमें विश्वास करना है, तब हमारा उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह ने केवल कोड़े की मार को नहीं सहा, परंतु उसने अपना प्राण भी दिया। वो कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। उसने पूरा जो भी काम था, एक एक करके जो उसने किया,
उन चीज़ों पर विश्वास करें और जानें और पूरे उद्धार तक जाएं। आधे में न रुकें, आधे में कभी न रुकें। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें आप जाएं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, यीशु ने आपके लिए किस तरीके से दुख को सहा है। सब कुछ आपको सुनना है, समझना है और विश्वास करना है। इसके द्वारा जो कुछ हमें मिलना है वो मैं लूँगा और पूरे उद्धार तक जाऊँगा।